Chandrayaan 3 is only a few kilometers from the moon's surface and is attempting to locate a safe landing site. But ISRO has also prepared a plan B. If due to some reason the landing could not be done on 23rd August, then the landing will be done again on 27th August. Let's listen in to the information given by the scientists. तो 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को। और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहां से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है और उसके लिए जो भी कार्य करना है जो सब प्रणाली है वो सब भी तैयार रखी है। तो हम जो मोस्ट प्रोबेबली हम 23 अगस्त को ही उत्तरायण करेंगे, अन्यथा 27 अगस्त को। और 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की हाइट से वो लैंडर नीचे उतरने का प्रयास करेगा। तो और उसकी जो वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर की हाइट पे वो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो काफी गति मानी जाती है, स्पीड मानी जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और जैसा कि आपको पता है चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नीचे की ओर खींचेगा। तो उसके बाद वो इसलिए हमको जो थ्रस्टर इंजन है उसको रेट्रोफायर करना पड़ेगा जिससे कि उसकी स्पीड कम होती जाए और धीरे धीरे जब चंद्र की सतह पर पहुंचेगा तब लगभग 0 स्पीड हो जाएगी उसकी। तो उसके लिए हमको इंजन थ्रस्टर फायर करेंगे। तो ऐसे 4 थ्रस्टर इंजन हमने लगाए हुए हैं लैंडर मॉड्यूल में। तो पहले 30 किलोमीटर से वो 7.5 किलोमीटर पे आएगा, वहां से 6.8 किलोमीटर पे आएगा। उसके बाद वो 2 इंजन हम बंद कर देंगे और फिर 2 इंजन से ही नीचे की ओर प्रयाण करेगा। जो 2 इंजन उसको रिवर्स थ्रस्ट देंगे जिसके कारण जैसे कि मैंने बताया जब 30 किलोमीटर पे था उसकी गति 1.68 किलोमीटर पर सेकंड थी, वो 6.8 किलोमीटर तक आते आते 350 मीटर पर सेकंड तक हो जाएगी, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी। उसी तरह वो 6.8 किलोमीटर से फिर 800 मीटर तक आएगा और तब लगभग उसकी स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकंड जैसी हो जाएगी। और उसके बाद सीधे 150 मीटर तक नीचे प्रयाण करेगा जिसको वर्टिकल डिसेंट बोलते हैं। और उसके बाद अन्य जो हमने सेंसर और कैमरा लगाया है उसके इनपुट लेके और उसमें जो रेफरेंस डेटा स्टोर किया गया है, रेफरेंस इमेजेस, उससे उसको कंपेयर करके वो डिसाइड करेगा, वो निश्चित करेगा कि वो जो जगह पे लैंडर खड़ा है वहां पे घूम रहा है वह उसके सीधा नीचे उतरने से वो सही जगह पे लैंडिंग कर पाएगा। अगर उसको लगता है कि ये जगह अनुकूल नहीं है तो थोड़ा XY डायरेक्शन में प्रयाण करेगा, थोड़ा दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ेगा और लगभग 60 मीटर तक जाएगा और उसके बाद सीधा नीचे प्रयाण करेगा। तो ये दोनों सिनेरियो हमने प्रोग्राम किए हुए हैं। और अगर उसको लगता है कि वो बिल्कुल ही अलग जगह पे पहुंच गया है जिसकी संभावना काफी कम है, बट तो भी हमने उसके लिए जो बोलते हैं कि साल्वेज मोड, एक इमरजेंसी मोड भी रखा हुआ है। People in India and in the world are also curious to know what will happen when the lander will make a soft landing on the surface of the moon. What will the scientists find out through this? Listen in to what the scientists of ISRO are telling. प्रयत्न करें कि वहां जाके हम लैंडिंग करें और उसके बाद उस वहां पे जमीन पे एक्सपेरिमेंट करें जिससे हमको पता लग पाए कि अगर वहां पे वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्सिन मॉलिक्यूल है या सॉइल में और भी कोई मिनरल्स है तो उसको भविष्य में वहां पे खुदान करके पृथ्वी पे लाना हो। और तो उस टाइप के सब जो एक्सपेरिमेंट है वो करने का हम प्रयास कर रहे हैं। बट तो इस तरह से देखें तो सीधे सीधा उतरने से हमको कुछ रातों रात कुछ फायदा मिलने वाला है नहीं। उससे तो हमारे प्रशिक्षण में सहायता मिलेगी और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है वो बढ़ेगा। बट जो नॉन टेंजिबल इसका आउटपुट है, जो उसका जो लाभ है वो आप सबने भी देखा होगा। पिछले 40-50 दिनों से हम देख ही रहे हैं चंद्रयान के प्रक्षेपण के बाद 14 जुलाई के बाद
कि लोगों में काफी उत्सुकता है और इवन छोटे बच्चों में और अनपढ़ लोगों में भी यह उत्सुकता है कि चंद्रयान कब वहां पहुंचेगा और ये चंद्रयान क्या है, उससे क्या फायदा होने वाला है, उससे विज्ञान में क्या हमको रुचि मिलेगी, उससे अन्य क्या रोचक तत्व हमको मिल पाएंगे। तो लोगों को विज्ञान और गणित के प्रति जो रुचि है वो बढ़ने लगी है। तो जिसको बोलते हैं देश का ओवरऑल जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो काफी ऊंचा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसके कारण लोग जो अपने पुराने दकियानुसी ख्याल है उससे बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक सोच अगर लोगों में बढ़ती है तो उससे कई जो टेंजिबल और नॉन टेंजिबल फायदे हैं वो हमको भविष्य में देखने को मिलेंगे। और उसके कारण और कई बच्चे और कई जो हमारे स्टूडेंट्स है जो जनरली गणित और विज्ञान से डरते रहते हैं, तो उनको भी उसके प्रति रुचि जागृत होगी और वो सब लोग भी विज्ञान और गणित के प्रति और भी रुचि दिखाएंगे और कई ज्यादा से ज्यादा हम वैज्ञानिक और साइंस और गणित पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़े ऐसे बच्चे तैयार कर पाएंगे जो देश के ओवरऑल निर्माण और डेवलपमेंट के लिए उसके लिए लाभकारक ही सिद्ध होने वाला है। अंतिम सवाल सर, अहमदाबाद इसरो का इस पूरे मिशन में क्या हाँ, जहां तक हमारे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का सवाल है, अहमदाबाद में जो स्थित है, यहाँ पे हमारे 3 कैंपस है, आपको पता ही होगा। एक सैटेलाइट का मेन कैंपस है और भोपाल में 2 कैंपस है हमारे। तो इस केंद्र ने इस चंद्रयान 2 में और चंद्रयान 3 दोनों मिशनों में काफी योगदान दिया है और चंद्रयान 3 की लगभग 11 प्रणालियां जो लैंडर के साथ सीधे सीधे संबंध रखती है, ऐसी 11 सिस्टम 11 प्रणालियों में हमारे केंद्र का योगदान है। उसमें 8 कैमरा सिस्टम्स हैं और एक रडार अल्टीमीटर सेंसर है और इसके साथ साथ जो उसकी जो मेन प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसको उसका हृदय या तो उसका मस्तिष्क कहा जाएगा, ब्रेन कहा जाएगा, तो वो प्रोसेसिंग सिस्टम भी हमने यहाँ पे बनाई है। उसके एल्गोरिदम्स भी यहाँ पे डेवलप हुए हैं। तो जो भी हमको सेंसर से इनपुट मिलेंगे वो सब इनपुट लेके हम उसमें से ये सेंसर का इनपुट वो प्रोसेसिंग सिस्टम में जाएगा और उससे जो लैंडर का मेन कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसको कि एनजीसी कंप्यूटर कहते हैं, उसको जो कंट्रोल करने के लिए जो इनपुट चाहिए वो सब इनपुट ये सिस्टम से उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसमें रियल टाइम में एक तो सेंसिंग एलिमेंट्स और उसके साथ साथ उसके ऊपर से जो निर्णय करने हैं उसके बारे में पूरा योगदान ये हमारे केंद्र ने यहाँ पे दिया है। और जो दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो लैंडिंग साइट पे हम लैंडिंग करने वाले हैं तो वो लैंडिंग साइट का विश्लेषण भी हमारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पे हमारे सेंटर में किया है। पहले से चंद्र की जो तस्वीरें हैं उसका अध्ययन करके हमने ये चुनाव किया कि कौन सी लैंडिंग साइट हमारे लिए उपयुक्त रहेगी जहाँ पे हम सेफली जाके लैंड कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया चंद्र के ऊपर जमीन उतनी सीधी जमीन नहीं है, काफी क्रेटर और बोल्डर्स वहां पे शामिल है। तो उसी जमीन में से एक अच्छी जमीन ढूंढ के वहां पे उतरना वो कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही कठिन कार्य है। तो पूरे चंद्र के तस्वीरों का उसको विश्लेषण करके एनालिसिस करके और उसका स्टडी करके हमने जो चंद्रयान 2 में भी निर्णय किया था और उसको और भी अच्छी तरह से विश्लेषण करके चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग साइट जो सिलेक्शन किया है वो सब कार्य हमारे सेंटर में हुआ है। तो इस तरह से हमारे केंद्र का बहुत ही काफी योगदान रहा है।